तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर माजरा क्या है और इस टेक ओवर की प्लानिंग कब से शुरू है और किस लेवल की प्लानिंग यहाँ पर हुई है। आखिर कौन है ये दानवीर लोग जो अदानी ग्रुप को अपने शेयर्स लॉस में बेचने के लिए तैयार है एनडीटीवी के अंदर। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एनडीटीवी के अंदर एडिशनल 26% स्टेक बाय करने के लिए अदानी ग्रुप का एक ओपन ऑफर आया था 22 नवंबर को, और ये 1 दिसंबर तक ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अदानी ग्रुप ने 26% बाय करना था एनडीटीवी के अंदर, और ये ओपन ऑफर फटाक से ओवर सब्सक्राइब हो गया विदिन 8 to 10 डेज। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी एनडीटीवी के अंदर आरआरपीआर को अक्वायर कर लिया था, जो कि एक प्रमोटर एंटिटी है जिसमें अराउंड 29% स्टेक ओन करती है एनडीटीवी के अंदर। तो इसे कैसे अक्वायर किया था इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, और क्या ड्रामा हो गया था इनके बीच में ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। और आगे अभी 26% एडिशनल स्टेक बाय करने के लिए यहाँ पर अदानी ग्रुप ने ओपन ऑफर निकाला था। तो ये ओपन ऑफर का ऑफर प्राइस ये अराउंड 294 रुपीज़ पर शेयर का था। जनरली कोई भी कंपनी अगर बड़े चंक में शेयर्स बाय करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स से, तो वो एक ओपन ऑफर निकालती है ताकि वो बड़े लॉट में शेयर्स बाय कर सके। तो वो एक फिक्स्ड प्राइस रखती है, ये प्राइस पर हम आपसे शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है, और उस ओपन ऑफर के लिए शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं। तो ये ओपन ऑफर का शेयर प्राइस अराउंड 294 रुपीज़ पर शेयर था, एंड स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस यानी एनडीटीवी के शेयर्स का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है ये 400 रुपये से भी ऊपर चल रहा है। तो ओपन ऑफर का जो ऑफर प्राइस है ये अराउंड 30% डिस्काउंट पर चल रहा है, जिस पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से शेयर्स बाय करना चाहती है। सो दोस्तों, ये एक प्रॉफिटेबल डील बिल्कुल भी नहीं है उनके शेयर होल्डर्स के लिए। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अदानी ग्रुप को अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, वो भी एट द डिस्काउंट प्राइस। तो यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि लोग मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। शेयर मार्केट में लोग इसीलिए आते हैं ताकि वो थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। जितना वो अपने फिक्स्ड इनकम या फिर एफडी से रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो यहाँ पर शेयर मार्केट से कमाने आते हैं। तो लॉस करने के लिए यहाँ पर मार्केट में कोई नहीं आता। तो ये ऐसे कौन लोग हैं जो अदानी ग्रुप के लिए दानवीर कर्ण बनकर आए हैं और ये अदानी ग्रुप को अपने शेयर्स लॉस में बेचने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर अदानी ग्रुप का ओपन ऑफर ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ पर उन्हें 26% स्टेक के लिए बिडिंग ये आ चुकी है और वो अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये ऐसे कौन लोग हैं, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अदानी एनडीटीवी डील के अंदर कुछ ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स इन्वॉल्व है जो एनडीटीवी के अंदर अराउंड 1% से ज़्यादा स्टेक ओन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नॉट सो पॉपुलर नेम्स है लाइक कन्फर्म रीबिल्ड, आदेश ब्रोकिंग हाउस, ग्रिड सिक्योरिटीज़, ड्रॉली एजेंसीज, और ये सभी जो है ये 1% से ज़्यादा स्टेक ओन करते हैं इनटू एनडीटीवी। और इनकी होल्डिंग को अगर जोड़ दिया जाए तो ये अराउंड 7% से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी रफली 46 लाख शेयर्स ये ओन करते हैं। यहाँ पर केवल इंडियन फर्म्स ही नहीं बल्कि कुछ 11 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी है जो अराउंड 14.7% शेयर्स ओन करते हैं एनडीटीवी के अंदर। एंड फाइनली यहाँ पर एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड जो अदानी ग्रुप में भी स्टेक होल्डर है, ये एनडीटीवी के अंदर अराउंड 9.75% स्टेक ओन करता है, जो कि रफली अराउंड 62 लाख शेयर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी जो इन्वेस्टर्स है इनकी शेयर होल्डिंग जोड़ी जाए तो ये रफली 28 to 30% हो जाती है, और ये इतनी इनफ है अदानी ग्रुप के 26% के ओपन ऑफर को ओवर सब्सक्राइब करने के लिए। और अभी मैंने आपको जितने भी एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स के नाम बताए, इनमें से कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है। एक या फिर दो कंपनीज़ है जो कि पिछले 1 साल से इस कंपनी में शेयर्स ओन कर रही है, और इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये सारे के सारे न्यू एंट्रेंट्स है इनटू एनडीटीवी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर माजरा क्या है और इस टेक ओवर की प्लानिंग कब से शुरू है और किस लेवल की प्लानिंग यहाँ पर हुई है। तो ये ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपने शेयर्स लॉस में क्यों बेचना चाहती है? क्या ये अपनी मोह माया छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। लेकिन जनरली टेक ओवर्स ऐसे ही होते हैं। मोस्टली टेक ओवर कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। टेक ओवर की प्लानिंग ये बहुत पहले से शुरू होती है और इसकी जो प्रोसेस होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यहाँ पर हमें टाइम देना पड़ता है, और जो टेक ओवर करने वाली कंपनी होती है वो सबसे पहले अपनी जो फ्रेंड कंपनीज़ होती है उन्हें इन्वॉल्व करती है कोई भी टेक ओवर का मूव करने से पहले। ये फ्रेंड कंपनीज़ क्या करती है? ये फ्रेंड कंपनीज साइजेबल नंबर ऑफ शेयर्स बाय करके रखती है फ्रॉम द ओपन मार्केट, और जब भी ऐसे जो ओपन ऑफर्स आते हैं जो टेक ओवर करने वाली कंपनी है उसे सपोर्ट करती है, और उसके जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर उसे पास करने में मदद करती है। तो यहाँ जब भी ओपन ऑफर आया है तो ऐसे ओपन ऑफर में ये जो फ्रेंड कंपनीज़ है ये अभी यहाँ पर अदानी ग्रुप को हेल्प करने आई है। और बात रही लॉस की,
तो अभी NDTV में 30% लॉस है, तो कल जाकर कहीं पर XYZ कंपनी में 100% प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए रिलेशंस मेंटेन करना। रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में, और एक बार अगर आप ट्रस्ट डेवलप कर लो तो आगे चलकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के अंदर 1% से ज़्यादा स्टेक बाय कर सकते हो तो जाहिर सी बात है आपके पास 500 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा पैसे हैं, या फिर मिनिमम 500 करोड़ रुपीज़ तो पक्का है। और ऐसे बड़े ग्रुप्स के साथ हाथ मिलाकर आप 500 के 1000 ये कभी भी कर सकते हो, और इसी को बिजनेस कहते हैं। कुछ टेक ओवर्स जो है इंडिया में छुप छुप कर होते हैं, टेबल के नीचे से होते हैं, या फिर कुछ टेक ओवर्स ये खुले बाज़ार में होते हैं, जैसा ये वाला हुआ है। अभी इस विषय के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।